हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस साइड मैं चिंचालकर। तो आज हम देखने वाले रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए हमारे ट्रेडिंग में, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा बढ़ते वीडियो की तरफ। रिस्क मैनेजमेंट जो टॉपिक है ना, वो बहुत बोरिंग टॉपिक है। जैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं तो कौन रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेगा, क्या होगा इससे, क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें दिमाग में आती है। लेकिन जितना ये टॉपिक बोर है उतना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो अभी हम फर्स्ट चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास 1 लाख रुपीज है। ठीक है, 1 लाख रुपीज में मुझे इंट्राडे करना है आईटीसी के स्टॉक में। ठीक है, आईटीसी का स्टॉक कितने का है, 250 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जब हम इंट्राडे करते हैं तो हमें इंट्राडे में जो स्टॉक होता है वो हमें लेवरेज में मिलता है, मतलब सस्ता मिलता है। 250 का हमें 5x लेवरेज मिलता है, तो कितना मिलेगा, 50 रुपीज अप्रोक्सीमेटली उसकी प्राइस है। ठीक है, 49 रुपीज उसकी प्राइस है। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपीज है एंड आईटीसी का इंट्राडे में स्टॉक हमें मिलता है 49 रुपीज का 1 शेयर। ठीक है, तो मैं कितने ले सकता हूं, फुल 1 लाख रुपीज के स्टॉक से यहाँ पे ले सकता हूँ। करेक्ट, मैक्सिमम कितने ले सकता हूँ, 1 लाख रुपीज के ले सकता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 49, जो कुछ आंसर आएगा उतने क्वांटिटीज मैं 1 लाख रुपीज से ले सकता हूँ। क्या ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो कितने क्वांटिटीज ले सकता हूँ मैं, 2040। इतना मेरा फंड मुझे अलाउ करता है कि एक स्टॉक में मैं, मतलब आईटीसी के स्टॉक में मैं इतने क्वांटिटीज ले सकता हूं। लेकिन मुझे कितने लेने चाहिए। ठीक है, जब मैं बिगिनर था तो मेरा क्या था, मेरे पास 20,000 रुपीज थे। ठीक है, दिमाग में ये सोच के आता था कि आज मुझे ट्रेड करना ही है, आज मुझे मार्केट से पैसे निकालना ही है। आईटीसी का स्टॉक क्यों लिया एग्जांपल में, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो आईटीसी के स्टॉक में ही हुआ था। मेरे पास कुछ तो भी पैसे थे, 20,000 रुपए। ठीक है, तो मैंने नहीं क्या 500 to 800 स्टॉक्स ले लिए थे आईटीसी के। ये अज्यूम किया था कि अगर 1 रुपीज भी बढ़ गया तो 800 रुपए मिल जाएंगे, तो मैं एग्जिट कर लूंगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1 रुपीज अगेंस्ट चला गया मेरे, फिर 1 रुपीज और अगेंस्ट चला गया, तो मैं 1400 लॉस में था वहां पे। तो फिर मुझे नहीं क्या, तो फिर मुझे स्टॉक ने रोक के रखा कि नहीं, होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर। तो वो जो लॉस था वो धीरे धीरे बढ़ते 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 3,500-4,000 तक चला गया। ठीक है, तो फिर मुझे टेंशन आया कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, क्या हुआ ये। अकाउंट तो सीधा 40%, अकाउंट तो सीधा 4,000 रुपीज से ड्रॉडाउन हो चुका है। तो अभी क्या किया जाए। तो फिर मैंने क्या किया कि रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर जो लॉस हुआ था 4,000, वो बढ़ते 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 8,000 रुपए उसी दिन में हुआ। तो इसी के कारण हमें रिस्क पर डे एंड रिस्क पर ट्रेड दोनों जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमें अभी सीखना है। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 250 करंट प्राइस शुरू है आईटीसी की। ठीक है, ये हम एक करंट प्राइस ले लेते हैं। मेरा स्टॉप लॉस है 245। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस है 245 रुपीज का एंड मेरा टारगेट कितना रुपीज का है, 260 रुपीज। यानी कि क्या, लूज करना है तो लूज करेंगे 5 रुपीज, बराबर, एंड मिलेगा कितना, 10 रुपीज। मतलब क्या कि अकाउंट से लूज होगा, मतलब 250 से लूज कितना होगा, 5 रुपीज, एंड गेन कितना होगा, 10 रुपीज। इसे हम क्या बोल सकते हैं कि लूज होगा तो ये, एंड आएगा तो उसका डबल आएगा, मतलब 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। क्या हम इसे बोल सकता हूं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यानी कि क्या, अगर मैं लूज करता हूं 1 रुपीज एंड गेन करता हूं 2 रुपीज, तो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हुआ, 1:2। ठीक है, अगर मैं गेन करता हूं 1 रुपीज, ठीक है, एंड मेरा रिस्क भी 1 रुपीज है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या हुआ, 1:1। अगर मैं गेन करता हूं 3 रुपीज एंड मैं लूज करता हूं 1 रुपीज, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना हुआ, 1:3। तो अगर मैं गेन करता हूं 2.5 रुपीज एंड मैं लूज करता हूं 5 रुपीज, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हुआ, 1:0.5। यानी कि लूज करूंगा तो ज्यादा करूंगा, लेकिन गेन होगा तो जितना लूज करूंगा उससे आधा ही गेन होगा। मतलब प्रॉफिट जो होगा, जितना लूज करना चाहता हूं मैं, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपीज लूज करना चाहता हूं, मतलब 1,000 रुपीज मेरा रिस्क पर ट्रेड है, तो मुझे गेन कितना होगा, सिर्फ 500 रुपीज। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए,
1:1, 1:1 के सामने जितने भी है 1:1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी 1:1 के आगे वाले हैं सारे के सारे हमें एक्सेप्टेबल है। तो अभी हमने क्या सीखा कि रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे देखना है। अभी रिस्क पर ट्रेड एंड रिस्क पर डे के बारे में हम सीखते थे। रिस्क पर ट्रेड को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरपीटी, ठीक है। तो आरपीटी जब भी मैं बोलूंगा तो आपको अज्यूम कर लेना है कि मैं रिस्क पर ट्रेड के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है। तो आरपीटी हमें क्या लेना चाहिए, आरपीटी कितना परसेंट हमें लेना चाहिए, यानी कि क्या, रिस्क पर ट्रेड, मतलब पर ट्रेड में मुझे मेरे कैपिटल से कितने रुपीस का रिस्क लेना चाहिए, ये हमें अभी देखना है, ठीक है। तो रिस्क पर ट्रेड हमें लेना है पर ट्रेड में 1% रुपीज, 1%। तो हमें पर ट्रेड में 1% का रिस्क हमें लेना है, ठीक है। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम हम ले सकते हैं 3%, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 3%, मिनिमम कितना ले सकते हैं 1%, ठीक है। अगर आपका फंड बहुत ही कम है, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, तो आप ज्यादा ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा फंड है, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख से आप अगर ट्रेड करते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि 3% से ज्यादा मत जाइए, आपके फंड को हार्म होगा, ठीक है। तो कितना ले सकते हैं दिन में सबसे ज्यादा 3%, एंड मिनिमम कितना ले सकते हैं 1%, ठीक है। 1, 2, 3, ये 3% हम एक इन अ ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो रिस्क पर ट्रेड क्या है, 1% to 3%, एंड रिस्क पर डे क्या है, रिस्क पर डे के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम अज्यूम करते हैं कि रिस्क पर ट्रेड मेरा 1% है, ठीक है। एंड मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में आया, ट्रेड देखा, ट्रेड एंट्री मिली, ट्रेड में एंट्री ली विथ 1% ऑफ रिस्क, ठीक है। फर्स्ट एंट्री मेरे अगेंस्ट चली गई, फिर मैंने दूसरी एंट्री ली, दूसरी भी अगेंस्ट चली गई, तीसरी ली, तीसरी भी अगेंस्ट चली गई, ऐसे 10 ट्रेड मैंने ले लिए। तो दिन का कितने हुआ, तो दिन का कितना परसेंट लूज हुआ, 10% लूज हुआ। तो क्या ये सही बात है, बिल्कुल नहीं। क्या मेरा अकाउंट बहुत जल्दी ड्रॉडाउन होगा, 10 दिन में ड्रॉडाउन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे रिस्क पर डे भी डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिस्क पर डे कितना ले सकता हूं मैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम 5%, ठीक है, मैक्सिमम 5%, ठीक है। अभी रिस्क पर डे कितना लेना चाहिए, रिस्क पर ट्रेड कितना लेना चाहिए, ये आपको आइडेंटिफाई करना है आपके साइकोलॉजी के हिसाब से। अगर आप दिन में 3-4 ट्रेड मैनेज कर सकते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन जब भी आप एंटर करते हो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड रिस्क मैनेजमेंट आइडेंटिफाई होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हो कि 5% आपका डेली रिस्क पर डे है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप मैक्सिमम 5 ट्रेड ले सकते हो, पर ट्रेड में 1% के रिस्क आप ले सकते हो, ठीक है। या फिर 2 ही ट्रेड लोगे आप 2.5% के। तो अभी हमने क्या सीखा कि रिस्क पर डे एंड रिस्क पर ट्रेड का इंपॉर्टेंस क्या है। रिस्क पर ट्रेड हमें क्या लेना है, 1% to 3%, ठीक है। रिस्क पर डे हमें क्या लेना है, 5%, मैक्सिमम 5%, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारा जो ओवर ट्रेड होता है वो कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे कि फॉर्मूला क्या है रिस्क मैनेजमेंट का, हमें क्वांटिटीज कैसे डिफाइन करें, ये सारी चीजें अभी हम देखें। हमें क्वांटिटीज कितने लेने चाहिए, कितने रुपीस हमें एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने चाहिए, उसका एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटीज इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस इन रुपीज। उसे मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था, क्वांटिटीज इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस इन रुपीज। अब अभी हमने क्या देखा था कि 250 का स्टॉक था आईटीसी का, 245 उसका स्टॉप लॉस था, एंड 260 उसका टारगेट था, करेक्ट। तो एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस में से डिफरेंस कितना था, 5 रुपीज का, करेक्ट। एंड टारगेट कितना था, 10 रुपीज का, ठीक है। लॉस होगा तो कितने रुपीज का लॉस होगा, 5 रुपीज का। तो रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस।
अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, रिस्क मैनेजमेंट हमारे अगर ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट नहीं करते तो क्या होगा, आपका जो कुछ भी प्रॉफिट होगा सारा प्रॉफिट मार्केट ले जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा 10,000 रुपीज तो लॉस होगा 20,000 रुपीज। तो अगर ये चलते रहा तो आप लाइफ में कभी भी प्लस नहीं आ सकते हो। क्यों नहीं आ सकते हो? क्योंकि इसके पीछे मैथमेटिक्स है। आप अगर लूज करोगे 1 एंड गेन करोगे 2 तो ऑब्वियस है कि आप प्रॉफिट में आओगे, जब तक स्ट्रेटेजी का विन रेट अच्छा है। ठीक है, तो विन रेट क्या होता है इसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो विन रेट क्या होता है, अगर एक एग्जांपल पकड़ लो, एक XYZ स्ट्रेटेजी है। ठीक है, वो बोलती है कि जब मैं 100 टाइम्स ट्रेड लूंगी तो उसमें से 60% ट्रेड मैं प्लस में दूंगी एंड 40% ट्रेड मैं लॉस में करूंगी। मतलब कि क्या, विन रेट क्या हुआ 60% का। कैसे? क्योंकि स्ट्रेटेजी 100 में से 60 टाइम्स हमें प्लस दे रही है, मतलब प्रॉफिट में दे रही है, एंड लॉस कितने टाइम्स हो रहा है 40 टाइम्स। ठीक है, अगर समझ लीजिए एक XYZ स्ट्रेटेजी है, वो हमें बोलती है कि 70 टाइम्स मैं विन करूंगी एंड 30 टाइम्स मैं लूज करती हूं, तो विन रेट क्या हुआ 70%। ये कहां से पता चलेगा? ये हमें बैक टेस्ट करके पता चलेगा कि स्ट्रेटेजी 100 ट्रेड्स में कैसे परफॉर्म कर रही है, रिजल्ट कैसा है, क्या है, ये हमें बैक टेस्ट करके पता चलेगा। ठीक है, तो अगर विन रेट 60% है या फिर 55% भी है एंड हमने 1:2 रेशो मेंटेन किया है, तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको स्टॉक मार्केट में से लॉस में लाके देगी। आप 110% स्टॉक मार्केट से पैसा बना के घर पे जाओगे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी एक फॉलो करना, उसका विन रेट अच्छा होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना एंड रिस्क मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करना। अगर ये सारे चीजें आप आपके ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करते हो तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको लॉस में लाके देगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। रिस्क मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कैसे करना है वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल में कुछ अच्छा कंटेंट लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसी एनर्जी के साथ एंड इसी वैल्यूएबल कंटेंट के साथ मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।